हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट टीजर के बारे में, जो कि बेस्ड है हमारे ओजी कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रोजर्स पे। तो हम सबके फेवरेट क्रिस इवांस की एमसीयू में वापसी हो चुकी है एंड इस बार हमें ये कोई ह्यूमन टॉर्च के रोल में नहीं बल्कि प्रॉपर एज अ स्टीव रोजर्स के रोल में नजर आएंगे। एंड होपफुली हमें ये एक बार फिर से लाइव एक्शन में एज अ कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आए। मतलब चूंकि अब मार्वल वालों ने एंथनी मैकाई के फाल्कन को न्यू कैप्टन अमेरिका ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, पर फिर भी बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ जिससे एंथनी मैकाई की कैप्टन अमेरिका रास नहीं आई है। उसके अलावा अब जब स्टीव रोजर्स की वापसी हो ही चुकी है तो एज अ फैन वी वांट टू सी हिम अगेन एज आवर प्राइम कैप्टन अमेरिका। और रूसो ब्रदर्स ने भी इन्हें बस डूम्सडे की हाइप के लिए वापस नहीं लाया होगा, उन्होंने डेफिनेटली कुछ बड़ा ही प्लान किया होगा। तो चलिए अब टीज़र के बारे में बात करते हैं। तो टीज़र के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टीव अपने बाइक से कहीं जा रहे हैं, फिर हम उनके घर को देखते हैं। अब ये घर हम इससे पहले भी देख चुके हैं एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी में, जब स्टीव टाइम ट्रेवल करके पेगी कार्टर के पास अपनी ज़िंदगी जीने जाते हैं। हाँ, ये घर पहले से थोड़ा डिफरेंट ज़रूर लग रहा है। एनीवे फिर हम स्टीव की बाइक को देखते हैं जो कि ट्रायम्फ की है एंड इससे पहले हमने स्टीव रोजर्स को इस बाइक पे पहले कभी नहीं देखा है। उसके बाद वो अपने बाइक को पार्क करते हैं और अपने घर के अंदर जाते हैं एंड फिर हम उनके कैप्टन अमेरिका वाले सूट को देखते हैं। और ये देख के मैं 99% श्योर हो चुका हूँ कि ही विल बी बैक इन एक्शन एज कैप्टन अमेरिका। एनीवे वो अपने सूट को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, उसे देखते हैं और फिर वापस से बॉक्स के अंदर रख देते हैं। और उनके सूट को देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये सूट एवेंजर्स एंड गेम वाली है। मतलब ये तो कंफर्म है कि स्टीव रोजर्स का ये वर्जन एंड गेम के बाद वाली है। उसके बाद हम स्टीव को एक बच्चे के साथ देखते हैं जो कि होपफुली उनका और पैगी का ही है। अब चूंकि एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी में हमने देखा था कि स्टीव सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने के लिए टाइम ट्रेवल करते हैं और फिर पैगी के साथ ज़िंदगी भी बिताते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ तो गुल खिलाए ही होंगे और ये बच्चा उसी का सबसे बड़ा प्रूफ भी है। और बच्चे को दिखाना इज़ एक्चुअली मेक सेंस कि जो डॉक्टर डूम है उन्हें तो हमने ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर के बच्चे के पीछे देख लिया है एंड होपफुली वो स्टीव के पीछे भी आए। बस डर इसी बात का है कि मार्वल उन्हें भी कहीं गोर की तरह बच्चा चोर ना बना दे। एनीवे स्टीव की बात करें तो इससे पहले जिस स्टीव को हमने देखा था वो बिल्कुल सिंगल थे एंड ही हैज़ नथिंग टू लूज़, बट अब उनका एक बच्चा है, उनकी फैमिली है, तो ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ ही विल हैंडल द थिंग्स। टीज़र को देखने के बाद मुझे काफ़ी हद तक यही लगा कि ये जो स्टीव रोजर्स हैं वो हमारे ही यूनिवर्स वाले हैं, बट हो सकता है कि ये जो स्टीव रोजर्स है वो हमारे वाले अर्थ के नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स के स्टीव हो। मतलब मल्टीवर्स है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एक चीज़ और है जो मैंने गौर की कि टीजर ने हमें स्टीव को दिखाया, उनके बाइक को दिखाया, फिर उनके घर को भी दिखाया, फिर उनके सूट को भी दिखाया, यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी, पर कहीं भी टीजर में हमें उनके शील्ड को देखने नहीं मिला, जो कि सेंस भी करता है क्योंकि वी ऑल नो कि थैनोस ने वो शील्ड तोड़ दी थी। पर फिर एंड गेम के आखिरी में हम स्टीव को अपनी शील्ड के साथ देखते हैं जो कि उन्होंने सैम को दे दी थी। तो ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि डूम्सडे में स्टीव को उनका शील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो कैसे और किससे। इन सब के अलावा ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है कि मार्वल वाले स्टीव रोजर्स को आखिर वापस क्यों लेके आए हैं। आई मीन स्टीव और डॉक्टर डूम के बीच का कनेक्शन क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब स्टीव को देखा था वो उनके ओल्डर वर्जन को देखा था जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी। तो आखिर उनके वापस आने का रीज़न क्या हो सकता है। तो मे बी कि जब स्टीव ने टाइम ट्रेवल किया था और सारे इन्फिनिटी स्टोन वापस किए थे, देन हो सकता है कि ही डिड समथिंग जिसका इफेक्ट मल्टीवर्सल लेवल का हो और डॉक्टर डूम को वहाँ से स्टीव के बारे में पता चला हो एंड आइदर ही वांट टू रिक्रूट हिम इन हिज टीम और ही वांट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हिम। अब जो भी हो वो हमें साल के अंत में 18 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। एनीवे उसके बाद हम स्क्रीन पे लिखा हुआ देखते हैं कि स्टीव रोजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ चिंताजनक लगी वो ये कि हमें यहाँ स्टीव रोजर्स लिखा हुआ मिला, न कि कैप्टन अमेरिका। तो हो सकता है कि मार्वल वालों का इसके पीछे कोई कारण हो, वो शायद पब्लिक को कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते हो।
उसके बाद आखिरी में हम एवेंजर्स का लोगो देखते हैं जिसमें टाइमर चल रहा होता है अभी से लेकर 18 दिसंबर 2026 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो कुछ भी टीजर में नोटिस किया वो मैंने बता दिया। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम एवेंजर्स डूम्सडे के थॉर वाले टीजर के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।